भूगोल विषय के सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं डॉक्टर सत्यदेव ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आधारभूत उद्योग एवं फूट उद्योग। अर्थात ये कह सकते हैं कि आधारभूत उद्योग एवं फूटलूज उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि आधारभूत उद्योग क्या होते हैं और फूटलूज उद्योग क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्योगों की। एक क्लास में हमने उद्योगों के बारे में और चर्चा की थी। आज पुनः मैं बता रहा हूँ कि उद्योग जो गतिविधि है वो द्वितीय श्रेणी के व्यवसायों के अंतर्गत शामिल होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योग वस्तुतः वह संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें एक प्रथम श्रेणी के व्यवसाय से प्राप्त सामग्री का मूल्यवर्धन एवं रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, उद्योग कहलाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो एक छोटी सी प्रक्रिया, जैसे एक अगर बर्तन बनाने का काम है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो भी उद्योग कहलाएगा। और एक बड़ी प्रक्रिया जैसे लोहा इस्पात उद्योग है वो भी उद्योग कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब उद्योगों को दो भागों में अगर हम बांट के देखें तो एक होते हैं आधारभूत उद्योग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधारभूत उद्योगों के बारे में विचार करेंगे। वे प्राथमिक तथा प्रमुख उद्योग जो किसी भी अन्य उद्योग की स्थापना का आधार बनते हैं और अन्य उद्योगों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि आधारभूत उद्योग वस्तुतः अन्य उद्योगों के लिए भी आधार का काम करते हैं, उनको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अन्य उद्योगों की स्थापना का आधार बनते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग माना जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग से जो लोहा इस्पात बनता है वो अनेक उद्योगों के लिए आधार का काम करता है। एक छोटी सी सुई से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनें या मशीनों के कलपुर्जे वो लोहा इस्पात से ही बनते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। इसी प्रकार से हम एक और आधारभूत उद्योग है जैसे सीमेंट उद्योग। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो विनिर्माण कार्य होता है, सड़क बनना, भवन निर्माण, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स जो बनती हैं, पुल जो बनते हैं, ये सब सीमेंट उद्योग का प्रयोग करते हैं। तो सीमेंट उद्योग भी एक आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। सीमेंट उद्योग को आधारभूत उद्योग माना जा सकता है। इसी प्रकार से रासायनिक उर्वरक उद्योग। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, राजस्थान भी एक कृषि प्रधान राज्य है, तो इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए जो रासायनिक उर्वरक उद्योग है वो भी आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इस पर पूरा कृषि सिस्टम आधारित होता है, कृषि उत्पादन आधारित होता है। तो इस प्रकार के उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु अनेक स्थानीयकरण कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कच्चा माल, श्रम, जलापूर्ति, भूमि, पूंजी, शक्ति संसाधन, परिवहन आदि। अब यहाँ पर जो आधारभूत उद्योगों के हमने एग्जाम्पल लिए तो उनको पुनः मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आधारभूत उद्योग वस्तुतः वो प्राथमिक और प्रमुख उद्योग होते हैं, वो महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों की स्थापना का आधार बनते हैं, अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए एक बेस का काम करते हैं, अन्य उद्योगों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं, वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए आधारभूत उद्योग माने जा सकते हैं। जो आधारभूत उद्योग होते हैं उनके स्थानीयकरण हेतु अनेक स्थानीयकरण कारक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आधारभूत उद्योगों की स्थापना में ऐसा नहीं है कि तुरंत आप आधारभूत उद्योग तुरंत लगा दिया,
बहुत बड़ा बेस काम करता है, जिसके लिए देखा जाता है भाई कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से सुनिश्चित होगी, श्रम कहाँ से मिलेगा, श्रम की आपूर्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से जलापूर्ति, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है उसके स्थानीयकरण में जलापूर्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमि, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, एक फैक्ट्री की स्थापना कर रहे हो लोहा इस्पात उद्योग की या सीमेंट उद्योग की, तो वहाँ पर भूमि की उपलब्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पूंजी, क्योंकि जब आप व्यापार प्रारंभ करोगे तो शुरुआत में आपको एक निश्चित पूंजी, बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से शक्ति संसाधन, जैसे बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कच्चे माल को लाने के लिए, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन भी एक बड़ी विषय वस्तु मान सकते हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु अनेक स्थानीयकरण कारक महत्वपूर्ण होते हैं जो आधारभूत उद्योग होते हैं। उसमें जैसे कच्चा माल, श्रम, जलापूर्ति, भूमि, पूंजी, शक्ति संसाधन, परिवहन आदि। तो ये हुए आधारभूत उद्योग। अर्थात आधारभूत उद्योग वो उद्योग हैं जिनके स्थानीयकरण में जो स्थानीयकरण के कारक हैं, जो अवस्थिति के कारक हैं, वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसमें कच्चा माल, श्रम, जलापूर्ति, भूमि, पूंजी, शक्ति संसाधन, परिवहन आदि महत्वपूर्ण है। अब दूसरे प्रकार के जो उद्योग हैं, ये तो हुए आधारभूत उद्योग। दूसरे प्रकार के होते हैं जो वर्तमान में, जिनको हम फुटलूज उद्योग या हिंदी में स्वच्छंद उद्योग कह सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि फुटलूज उद्योग वस्तुतः क्या होते हैं या स्वच्छंद उद्योग वस्तुतः क्या होते हैं। देखिए, ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना हेतु मानवीय ज्ञान, प्राविधिक ज्ञान महत्वपूर्ण स्थानीयकरण कारक की भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे फुटलूज उद्योग वो उद्योग हैं, स्वच्छंद उद्योग वो उद्योग हैं जिनके स्थानीयकरण में मानवीय ज्ञान या तकनीकी ज्ञान या प्राविधिक ज्ञान ही महत्वपूर्ण स्थानीयकरण कारक है। यहाँ पर आपको पूरे लवाजमे की जरूरत नहीं होती है। उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए बहुत ही कम पूंजी, बहुत ही कम जमीन, बहुत ही कम मिनिमम स्थानीयकरण कारकों की भूमिका होती है या स्थानीय कारणों की नाम मात्र की भूमिका होती है। तो ऐसे उद्योग फुटलूज उद्योग कहलाते हैं। और जो इस प्रकार के उद्योग होते हैं उनके स्थानीयकरण में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है मानवीय ज्ञान, प्राविधिक ज्ञान। इस प्रकार के उद्योगों के स्थानीयकरण में औद्योगिक अवस्थिति कारक ज़्यादा प्रभावी नहीं होते। जैसे ऊपर वाले हमने उद्योग देखे आधारभूत उद्योग, उनमें बड़ी भूमिका होती है, लेकिन यहाँ पर फुटलूज उद्योग जो होते हैं उनके स्थानीयकरण में स्थानीयकरण के जो कारक हैं, जो अवस्थितिगत जो कारक हैं, उनकी भूमिका नगण्य होती है। इस प्रकार के उद्योगों के स्थानीयकरण में औद्योगिक अवस्थिति कारक ज़्यादा प्रभावी नहीं होते। इस प्रकार उद्योगों स्थानीयकरण में औद्योगिक अवस्थिति कारक की भूमिका नहीं होती। जैसे आईटी उद्योग, जो आईटी उद्योग है ये बहुत बड़ा फुटलूज उद्योग की श्रेणी में आता है, कि मानवीय ज्ञान ही सब कुछ है। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर उद्योग, अब सॉफ्टवेयर उद्योग में क्या है, आपके मानवीय ज्ञान है, एक कंप्यूटर हो, एक रूम हो, एक नेट कनेक्शन हो, तो उसी में आपके सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। ये भी आपके फुटलूज उद्योग में आता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी जैसे अगर कोई रिपेयर कर रहा है, एक टीवी रिपेयरिंग का काम करता है, तो उसके लिए आप टीवी रिपेयरिंग का काम करके आप बहुत ही कम लागत में और एक उद्योग स्थापित कर सकते हो। एक टेलीविज़न रिपेयर करना, एक एलईडी मोबाइल रिपेयर करना, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ये भी आपका फुटलूज उद्योग की श्रेणी में आता है। क्रॉकरी उद्योग, क्रॉकरी उद्योग है जो चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं, ये भी आपका इस प्रकार के फुटलूज उद्योग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आधारभूत उद्योग और फुटलूज उद्योग इनकी हमने पढ़ा। अगर हम तुलना करें तो नंबर 1 तुलना में दोनों की तुलना करें तो नंबर 1 बिंदु आता है कि आधारभूत उद्योगों के स्थानीयकरण में स्थानीयकरण कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जबकि फुटलूज उद्योग में स्थानीय जो कारक होते हैं, स्थानीयकरण कारक, वो नाम मात्र की भूमिका निभाते हैं या ज़्यादा प्रभावी नहीं होते। नंबर 2, आधारभूत उद्योगों में आपके श्रम, पूंजी, जलापूर्ति, भूमि, श्रम, संगठन, ये सारी जो तथ्य हैं ये स्थानीयकरण में बड़ी भूमिका होती है। जबकि फुटलूज या स्वच्छ उद्योग हैं उनमें मानवीय ज्ञान या प्राविधिक ज्ञान ही महत्वपूर्ण स्थानीयकरण कारक की भूमिका निभाता है।
अगर हम एग्जाम्पल लें नंबर 3 पर, जैसे लोहा इस्पात, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक उद्योग, ये आपके आधारभूत उद्योग माने जा सकते हैं, जबकि फुटलोज उद्योगों की श्रेणी में आईटी उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इत्यादि को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पढ़ा आधारभूत उद्योग क्या होते हैं और फुटलोज उद्योग क्या होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी और हमारे जो विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनको आप थोड़ा पढ़ें, विचार करें। एक दो प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखिए। नंबर 1 लिखिए, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक उद्योग और ऑप्शन डी क्रॉकरी उद्योग। इसी प्रकार से एक प्रश्न और लिखिए नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग नहीं है? आईटी उद्योग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर उद्योग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। और एक बड़ा प्रश्न लिख लीजिए, एक बड़ा प्रश्न लिखिए, आधारभूत उद्योग एवं फुटलूज उद्योगों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। आधारभूत उद्योग एवं फुटलूज उद्योग की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। थैंक यू सो मच। ये प्रश्न आपको करने हैं और जब भी ऑफलाइन क्लास कॉलेज में हो तो रजिस्टर को चेक कराना है। थैंक यू सो मच।